माइक ने अपनी दाढ़ी काटी, लेकिन वह तुरंत वापस आ गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन दाढ़ी बस लंबी और लंबी होती जा रही थी। कोई और रास्ता न होने के कारण उसे ऐसे ही काम पर जाना पड़ा। जब उसके बॉस ने उसे ऑफिस बुलाया तो एक्वेरियम की सारी मछलियां उसकी तरफ तैरने लगी। वह जहां भी जाता वे उसका पीछा करती। जब तक वह घर पहुंचा, उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसे गूंथ कर एक अजीब सी छोटी बनानी पड़ी। नहाने के बाद उसका सूट एक फटे पुराने लबादे में बदल गया। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर जाने के लिए दूसरा सूट पहन लिया। लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, उसके कपड़े गायब हो गए। मीटिंग में जाने के लिए उसे मजबूरन वही लबादा और एक कोट पहनना पड़ा। जब मीटिंग में बोलने की उसकी बारी आई तो उसका सूट अचानक फिर से गायब हो गया। तभी अनगिनत जानवर मीटिंग रूम में घुस आए और उसके पास आकर खड़े हो गए। गार्ड्स ने माइक को वहां से बाहर निकाल दिया। इन जानवरों ने उसे ढूंढ लिया और बताया कि भगवान ने उसे एक विशाल नाव बनाने के लिए चुना है। मीडिया ने तुरंत इस खबर को हर जगह फैला दिया, जिससे वह लोगों के बीच एक मजाक बनकर रह गया। यहाँ तक कि उस नाव को तोड़ने की योजनाएं भी बनने लगी। लेकिन तभी जंगल के सारे जानवर वहां आ गए। उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिससे कोई भी इंसान नाव के पास न आ सके। जानवरों की मदद से नाव बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ा और भविष्यवाणी की गई बाढ़ के आने से ठीक पहले नाव बनकर तैयार हो गई। इस समय तक माइक के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। उसने अपने हाथ उठाए और सारे जानवर नाव पर चढ़ने लगे। लोग दूर खड़े यह सब हैरानी से देख रहे थे। माइक ने उनसे भी नाव पर आने की विनती की, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि बाढ़ आने वाली है। वे उसे पागल कहते हुए उस पर हंसते रहे। तभी पुलिस और नाव को तोड़ने वाली टीम वहां पहुंच गई। सबको लगा कि अब नाव को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। माइक समझ गया कि बाढ़ सच में आ रही है। उसने सबको नाव पर चढ़ने की आखिरी चेतावनी दी। उसी पल दूर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। शहर के ऊपर बना विशाल डैम अचानक टूट गया था। पानी की विशाल लहरें उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। लोग घबरा गए और चीखते चिल्लाते हुए नाव की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, लेकिन इस नाव ने सबकी जान बचा ली। अब किसी की भी उस पर हंसने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अब उसने भगवान की जगह ले ली थी।